कभी आपने सोचा है कि 71 की वॉर में एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने सारा कब्जा कर लिया है और अगले दिन इन्होंने हथियार डाल दिए। किसने कहा था? कहाँ कब्जा किया? वो बेचारे खाने पीने को नहीं, रेडियो पाकिस्तान पे आ रहा था, ये पता नहीं डॉन अखबार में आया था। उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ऐसे बता रहे थे जैसे सब कब्जा कर लिया। किसी ने कहा मगरोल है, भुखे नंगे बंगाली, जान छूटी। सिर्फ एक हमारा जो प्रेस क्लब का पठान चौकीदार था, या हम दोस्तान अखबार था कराची से, we were fully in support of মুক্তি বাহিনী। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं 1971 के हवाले से कि एक शख्स हैं जो पहले पाकिस्तानी थे लेकिन अब वो हिंदुस्तानी हैं, मतलब कि पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान शिफ्ट हो चुके हैं। और अक्सर वो डिबेट के अंदर हिस्सा लेते हैं हिंदुस्तान की, और अक्सर पाकिस्तान के मुखालफत में बहुत ज़्यादा बयान देते हैं, और वहाँ पे अपना वफादार साबित करने के लिए अक्सर उनको पाकिस्तान के मुखालफत में बयान देने पड़ते हैं। और हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, बल्कि पाकिस्तान के बारे में वो अल्फाज बोले हैं जो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होते। और इनका नाम है तारिक फ़तेह। और अक्सर डिबेट के अंदर पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, पाकिस्तान को बुरा साबित करने के लिए ये अक्सर हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हैं और पाकिस्तान को बुरा कहते हुए नज़र आते हैं। अक्सर पाकिस्तानी इनको तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और मुल्क से भागा हुआ एक चोर और भगोड़ा इसको बोला जाता है। आज ये 1971 के हवाले से कुछ बयान दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन थी, बांग्लादेश को लेके क्या बयान जारी किए गए, उसके बाद क्या हालात रहे, पाकिस्तानी क्या सोचते थे, इसके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हिंदुस्तान की वफ़ादारी में इन्होंने अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तानियों की गालियाँ भी सुनते हैं, हिंदुस्तानियों से छितर भी खाते हैं, और पाकिस्तान को बुरा बनाते हैं, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते, और पाकिस्तान मुखालफत में बहुत ही बुरे बयानात देते हैं। अक्सर पाकिस्तानी अगर उस डिबेट में शामिल हों तो वो तारिक फ़तेह को बहुत खड़ी खड़ी सुनाते हैं, और ये बताते हैं कि आप अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए हमें बुरा कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये हिंदुस्तानी आपको कभी भी वफादार नहीं समझेंगे बल्कि एक पाकिस्तानी समझेंगे, और आप एक भागे हुए चोर हो जो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो। तो इसी हवाले से इनको नवाजा जाता है ऐसे इनामात से। और वीडियो की तरफ चलते हैं, मज़ीद क्या कह रहे हैं बांग्लादेश के बारे में और पाकिस्तानी सोच के बारे में। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। हिस्ट्री भी तो गलत ही पढ़ाते हैं ना। अभी कल ही मुझे एक साहब कह रहे थे कि कभी आपने सोचा है कि 71 की वॉर में एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि हमने सारा कब्जा कर लिया है और अगले दिन इन्होंने हथियार डाल दिए। किसने कहा था? कहाँ कब्जा किया? वो बेचारे खाने पीने को नहीं, रेडियो पाकिस्तान पे आ रहा था, ये पता नहीं डॉन अखबार में आया था। उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ऐसे बता रहे थे जैसे सब कब्जा कर लिया। हाँ, उन्होंने कहा था। आपको मेरे पास फ्रंट पेज पड़ा हुआ है डॉन का, सरेंडर में। मैं कराची प्रेस क्लब में बैठा था जब याहिया खान ने तकरीर की, और आपको मैं बता दूं कि तमाम आपके जो ये बड़े जज्बे वाले मुसलमान सहाफी थे, इनका एक एक्सप्रेशन मुझे आज भी है पंजाबी में। किसी ने कहा मगरोल है, भुखे नंगे बंगाली, जान छूटी। सिर्फ एक हमारा जो प्रेस क्लब का पठान चौकीदार था, या हम दोस्तान अखबार था कराची से, we were fully in support of मुक्ति बाहिनी, but we were in shock। कितने हमारे दोस्त बिछड़ गए हमेशा के लिए, कईयों से तो मैं आज तक नहीं मिला। सर, डॉन अखबार जैसे न्यूज़पेपर ने गलत खबर छापी। डॉन की तो बड़ी, जैसे कहते हैं कि बड़ा समझा जाता है कि सही न्यूज़ देते हैं। जिन्ना साहब नहीं बनाया ना डॉन अखबार और पाकिस्तान। जिन्ना साहब तो उस वक्त नहीं थे ना, लेकिन कहते सर नहीं, हम तो बड़ा बिलीव करते हैं डॉन के ऊपर। मैं तो पढ़ती डॉन हूँ कि सही न्यूज़ मिलेगी, और मुझे अब पता चला कि डॉन वालों ने भी झूठ बोला। एक वॉर में हर कोई झूठ बोलता है, बट वी वर क्रिमिनली नेग्लिजेंट इन लाइंग टू आवरसेल्व्स।
पाकिस्तान टेलीविजन में जो बंगाली हमारे कॉलीग्स थे उनके साथ जो हशर हुआ मैंने वो देखा है। एवरी इवनिंग मैं अपने 2 बंगाली कॉलीग्स के साथ वॉक करता था फ्रॉम एबट रोड लाहौर टेलीविजन टू माई हॉस्टल एट YMCA जहां I was staying, and I would then take them to the home and come back. I have seen the fear in their eyes कि कैसे लोगों का एटीट्यूड था दफ्तर में, हाउ पीपल ट्रीटेड देम, कैसे उनके पीठ पीछे भूखा बंगाली आम कहते थे, ऐसा ऊपर वाले अभी तक ने। कहते हैं सर, अभी तक ये चल रहा होता है, लोग किसी को कहना हो तो अभी भी लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत दफा मैंने सुना है। हाँ, तो इसीलिए 10% ग्रोथ रेट है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान खड्डे खूच जाके बह गया। कुछ ना आता है ना लिटरेसी ना कॉलेज। तो जी ये थी वीडियो, और तारक फतेह साहब 1971 के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, और एक दिन पहले हथियार डालने से ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर और जनरल साहब ये कह रहे थे कि हम लोगों ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है और हमारी जो है वो वहाँ पे वैसा ही कब्ज़ा है जैसा कि पहले था, हिंदुस्तानी जो हैं वो वापस हो गए हैं, हम लोगों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। लेकिन अगले दिन हथियार डाल दिए गए। लेकिन तारक फतेह साहब पंजाबियों के बारे में जिस तरह की थ्योरी पेश कर रहे हैं, अगर मेरे नज़रिए से अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ कि एक चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरी आबादी को टारगेट किया गया, और सभी पाकिस्तानी एक जैसे नहीं थे। जैसे तारक फतेह साहब कह रहे हैं कि मैं और एक चौकीदार जो था वो मुफ्ती बानी के हामी थे, मुफ्ती बानी के सपोर्ट में थे। तो ये कहना कि पंजाबी इस तरह के थे, कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप पूरे पंजाबियों को इस तरह बुरा तो नहीं कह सकते। अगर कुछ बुरे लोगों की वजह से ये काम हुआ है तो उसका हमें भी अफसोस है कि हमारे बंगाली भाई जो हमारे साथ जदोजहद में शामिल थे 1947 में, तो वो हमसे अलहदा हुए। हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, हमें भी दुख है। जब एक भाई से अलहदा होता है तो उसका अफसोस दोनों भाइयों को होता है। वो एक कमज़ोर नहीं होता, दोनों भाई कमज़ोर हो जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाबियों से आगे बंगालियों के बारे में पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी गलत राय या गलत कहीं से भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं खुद बाहैसियत एक चैनल का ऑनर होके मैं बाहर निकला हूँ। मैंने बांग्लादेश के फ्लैग वाली टी-शर्ट पहनी है। मैंने लोगों से सवाल किए हैं बंगालियों के बारे में, बांग्लादेशियों के बारे में। मुझे तो आज तक नफरत नज़र नहीं आई किसी पंजाबी में, ना तो मुझे कोई पंजाबी ये कहता हुआ नज़र आया है कि हम लोग बंगालियों को अच्छा नहीं समझते। मुझे क्यों नज़र नहीं आती आज वो नफ़रत। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो नई जनरेशन है वो बदल चुकी है। उनके माइंड वैसे नहीं रहे जैसे 1971 में थे, या वैसी हालात नहीं है। अब वक़्त के लिहाज से जो कुछ हुआ उसको एक माजी का हिस्सा समझ के हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नफ़रत को ख़त्म करें, मोहब्बत को, अमन को, प्यार को आगे बढ़ाएं। अगर हम लोग 1971 वाला वाक़या जहन में रख के आज भी उसी सोच के साथ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया तो हमसे आगे निकल चुकी है, हम भी पीछे रह जाएंगे। और एक तरह से मैं तारीफ़ करता हूँ शेख हसीना वाजिद की पॉलिसियों की कि उनका जो बयान है अक़वाम मुत्तहिदा में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो, उनकी एक पॉलिसी है, उसको मैं बड़ा लाइक करता हूँ, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसकी ये पॉलिसी है कि हमारा किसी के साथ कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है, किसी के साथ कोई किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। हमारे सबके साथ बरादराना, मोहब्बत वाले, अमन वाले और भाईचारे वाले रिश्ते हैं। हम लोग सबके साथ अच्छे रिलेशन पे बिलीव करते हैं। तो यही एक वजह है कि शेख हसीना वाजिद की यही पॉलिसी बांग्लादेश को आज डेवलपमेंट बांग्लादेश, राइजिंग स्टार बना रही है, बांग्लादेश को उभरता हुआ सितारा बना रही है। यही उनकी पॉलिसी। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।